काफी परेशान है और बस हम्म, भटक चुके हैं जगह जगह, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि असल में मतलब समाधान नहीं निकल रहा हमारी परेशानी का। हम्म। हम हर तरीके से परेशान हैं, काम धंधा भी छूट गया अब तो, क्योंकि घर की परेशानी खत्म ही नहीं हो अच्छा, रही। मुझे बताओ कि आपके परिवार में किसी को सर में चुभन सा महसूस होता है? मुझे ही होती हैं सारी आप ही को हो परेशानियां। जाए? जी। सर में चुभन सा महसूस होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पैरों की उंगली में भी कोई होता है चुभन वैसा? ऐसा लगता है जैसे ना बड़ी अजीब सी चीज होती है वो पैरों की उंगली में ना, ऐसे लगता है कुछ चीज है, ऐसे कोई कीड़ा सा रेंग रहा हाँ, है। हाँ। ये मतलब कुछ लगता है, बहुत अजीब सा कुछ लगता है। मतलब मैं उसको ना समझा नहीं सकती आपको शब्दों में। हाँ, मैं देख रहा हूँ वो आपको सर में भी और जी। पैरों में भी चुभन सा हाँ महसूस जी। होता है, और और बाकी सर रही में भी ना ऐसे ही घर लगता है में कुछ। तो होता होगा ना कि घर में सबके विचारों के अलग अलग होते होंगे, झगड़ा मतलब हाँ ये जी, हाँ जी। मतभेद तो बना ही रहता है। बाद जी। में लगता है यार व्यर्थ का ही हम इतना कर रहे थे, हाँ, मतलब छोटी सी बात बातें और। कर व्यर्थ ही बातें कर रहे हैं हम, जी। जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हाँ उसका जी। लाभ है ना और ये। ये नहीं है कि मतलब और अगर कोई मतभेद हुआ तो ये नहीं है कि वो मन में खटास है या क्या। वही प्यार तो और बोल वो रहा हूँ। सब वही है, लेकिन वो उस थोड़ी देर के उस लिए वो थोड़ी माहौल देर के खराब लिए हो वही जाता बोल है। रहा हूँ। हाँ हाँ, तो जी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि थोड़ी बाद में सोचते यार व्यर्थ ही हम ये कर रहे जी। थे बातें। जी। हाँ जी। हाँ बाद में जी। लगता है, एहसास होता है, दिमाग हाँ को जी। मतलब जो जरूरी नहीं है वो व्यर्थ ही बात कर रहे हैं, व्यर्थ ही मतभेद कर रहे हैं। हाँ फिर जी। ऐसा तो यार ये करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है इसलिए। जी मतलब ना मेरे ना बॉडी पे भी ऐसे लगता है जैसे कोई चीज कभी रेंग रही है, कोई हवा सी हम्म, ऐसी फील होती है। बालों में हम्म, मतलब कुछ ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है, मेरे बाल उलझ जाते हैं, जबकि मेरा पूरा जूड़ा टाइम मतलब पूरे टाइम जूड़ा बंधा रहता है, लेकिन बाल उलझ जाते हैं। और बहुत सपने तो ऐसे, 1 साल हो गया मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे इतने अजीब से सपने आते हैं वो कि। वही तांत्रिक प्रभाव है ना, इस वजह से हो रहा है ये सब। अच्छा। इसलिए तुमने बोला कि सर से लेके आपके पैरों में ये सब, जी। मतलब माइंड पे बहुत ही इल्यूजन भी होते होंगे ना, कि जो बहुत जरूरी नहीं है सारी। व्यर्थ ही उसके सोच रहे हो, लेकिन गुरुजी बात डर ये है वगैरह। कि हमें सब पता भी चल रहा है, लेकिन हमें हम्म, कोई इसका वो नहीं निकल रहा, कोई समाधान कहीं नहीं निकल रहा। घर के जो इलेक्ट्रॉनिक हैं एक एक करके खराब होते जा रहे हैं। अब फ्रिज है, फ्रिज में भी ना कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे ऐसे लगता है कोई फ्रिज के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। टीवी है, हम्म। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आके टीवी पे बैठी। मतलब एक एक करके ना इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे खराब होते जा रहे हैं। वो और नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो सारी अ, वो ऊर्जा ही ऐसी होती है कि वो सारी चीजों को प्रभावित करती है, इलेक्ट्रॉन्स हो या इंसान, जी। क्योंकि तो हम पूरा क्या घर पे करें किया है गुरुजी, ना वो। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मतलब दो हम। चीजें। जी। गुरुजी एक बार मेरे हस्बैंड बात करेंगे, वो समझेंगे एक बार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी पिछले 1 साल से ज्यादा परेशानी आ रही है। काफी हम्म, भक्तों से कई दरबारों में गए, माथा टेका, सब उपाय उतारे, बहुत सारे करे हम्म। हम लोगों ने। हाँ, नहीं आपको लाभ हुआ होगा भी, तो 10-15 दिन के लिए हुआ होगा, उससे ज्यादा तो तो नहीं हुआ। ऐसे ही हुआ तो मतलब साल भर निकल गया, मैं परेशान होते हुए, रात को लाइट हम्म, जला कर सोते हैं, हम्म। बता रहा है तंत्र नहीं, करा वो रखा है। ऊर्जा, आप कई दरबार वगैरह गए होंगे तो भी बस 10-15 दिन के लिए वो शांत हुआ होगा, फिर से तो जैसे था वैसे वो परेशान शुरू हुई होगी। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ऐसे ही ही है। हुआ होगा। तो कोई सही से बता नहीं पा रहा कि भाई भूत प्रेत आपके है कान या। में वगैरह दर्द वगैरह होता है? कान में दर्द हो रहा होता है तुम्हारे? मेरे कान में हवा घुस। मतलब इसको महसूस होता है कान में अच्छा, से, कान में उनको नाक से महसूस कुछ होता चीज़ निकल रही है, आंखों में आंखों आंखों में। में है। महसूस होता है, सर के हाँ, बालों तो पे वो क्या महसूस होता है। मतलब तांत्रिक प्रभाव है, इस वजह से ऐसा हो। जी गुरुजी। तो तो अब कोई बहुत लोगों के पास गए भी कटवाने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए या बेवकूफ बना के हमें भेज दिया। हाँ, अब बहुत मैं। बार ऐसा होता है ना, क्योंकि ये तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत हैवी है ना, तो इसको जो अनुभवी हो या वही काट सकता है, बाकी लोग नहीं कर पाते, या तो 10-15 दिन के लिए बस शांत करा देते। तो गुरुजी इसका मार्गदर्शन चाह रहे थे आपसे, कैसे करें, हम तो बहुत ज्यादा परेशान आ गए। या तो आप आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ तो ये ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा जी। सा आपको जप करना पड़ेगा सुबह शाम, तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब करना पड़ेगा? हाँ, या तो आपको यज्ञ कराते हो तो वो भी करा सकते हो, या तो आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ। जी। पर यज्ञ करने की जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा जप करना पड़ेगा, पर आपको 100% लाभ हो जाएगा।
अपनी वीडियो वगैरह देखे होंगे तो काफ़ी लोगों को 100% लाभ होगा। मैं जानना हाँ, था पर मतलब लाभ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है आपको। हाँ, जुड़ जाओगे तो आपको कहीं और जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा जी लाभ हो जाएगा और जो नुकसान हुआ है वो भी लाभ हो जाएगा फिर से। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि उन लोगों के तांत्रिक प्रभाव था और वो मानसिक और शारीरिक और बाकी आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करती है नकारात्मक ऊर्जा। और तंत्र ऊर्जा इतना प्रभावशाली होता है और नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, इतना स्ट्रांग ऊर्जा होती है। क्योंकि बहुत सारे जो तांत्रिक होते हैं ना वो बलिया वगैरह चढ़ाते हैं, वो इतने नकारात्मक और ऊर्जाएं बेचती हैं जो जीवन को बर्बादी कर देती है। तो उसका प्रभाव हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण होते हैं उस मैटर पर भी प्रभाव पड़ता है। तंत्र में इतनी शक्ति वास्तव में होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब बहुत बहुत सारे तांत्रिक होते हैं वो पूरा जीवन भर धन के लालच में या 50 साल 40 साल सिर्फ लोगों की बुराइयां करते करते ही अपना उसमें इतना अभ्यास परिपूर्ण हो जाते हैं कि लोगों को क्षण में ही वो ये कर देते हैं। वो लोग बस धन और वासनाओं से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे तांत्रिक जो तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए और खुद की आत्मा के कल्याण के लिए उनका उपयोग कभी नहीं करते। बस अपनी इंद्रिय तृप्ति और वासनाओं के लिए यूज़ करते हैं और इसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए वो बुराइयों का काम करते रहते हैं। तो ये तो उनका है, वो खुद ही नर्क में गिरते हैं। और जो इस विराट परमात्मा की ऊर्जा का दुरुपयोग होता है तो उनका तो वो तो समस्त प्रकृति का नियम होता है, वो तो बाद में मिलता है, पर कर्म का फल तो मिलता है। तो जो नकारात्मक ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं तो उनके जीवन में वर्तमान में तो सुख ही सुख होता है या ये जीवन भर पूरा सुख ही रहता है, पर मृत्यु के पश्चात ही उनका सेटलमेंट होता है। पर उसके बाद जो साधारण व्यक्तियाँ होते हैं उनका जीवन बहुत बर्बाद होता है। इसलिए हमें कहीं न कहीं किसी देवी देवताओं का नियमित दर्शन करना चाहिए, कहीं शक्तिपीठ के पास। साल में एक बार तो शक्तिपीठ पे जाना ही चाहिए। क्या पता कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी ने डाली हो या तंत्र प्रभाव कर रहा है तो भी हम शक्तिपीठ में जाते हैं, तो वहाँ दर्शन मात्र से भी हमारी उस देवी ऊर्जा के माध्यम से वो हमारी मन, बुद्धि, आत्मा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर चली जाती है। तो क्योंकि बाबाओं पर भरोसा नहीं किया जाता, आपको तो पता है उनमें क्षमता होती है कि नहीं होती है, क्योंकि तंत्र ऊर्जा प्राप्त करना इतना आसान भी तो नहीं होता। तो इसलिए आप शक्तिपीठ हर साल एक बार जाया करो, जिससे उनकी कृपा मिलती है तो हमें सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी और कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो वही खींच ली जाएगी और देवी की कृपा से। और बस हम शक्तिपीठ जाते हैं तो क्या तो दो एक नारियल और कपूर वगैरह जलाते हैं या जो भेंट देते हैं माँ को उतना ही देते हैं और वहाँ कुछ भंडारा वगैरह करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। तो हमें हज़ारों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते। बाद में तांत्रिक के पास जाते हैं तो बहुत सारा पैसा लेते हैं। तो इसलिए साल में एक बार तो हमें शक्तिपीठ, आस-पास शक्तिपीठ होता ही है। हर राज्य में, हर जिले में आस-पास कोई ना कोई शक्तिपीठ होता ही है। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है, तो उसमें से आप नज़दीक वाले शक्तिपीठ में जा सकते हो और साल में एक बार आपको जाना चाहिए। किसी बाबाओं पर भरोसा न कर सकते, पर देवताओं की शरण ग्रहण करते, तो देवता हमारी रक्षा करते ही करते। तो अभी कभी भी लगता है कि आपको कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है नकारात्मक, तो प्रथम आप शक्तिपीठ जाओ। वहाँ कुछ दिन रहो, 1-2 दिन रह सकते हो, ज़्यादा दिक्कत है तो 3। तो माँ से शरण ग्रहण करते हो तन मन से, तो वो एक ही क्षण में सारी ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाएँगे। क्योंकि ये जो तांत्रिक होते हैं ना, वो हज़ारों रुपए लेते हैं और लाभ भी नहीं करते और भटकते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता ना कौन-सा गुरु सही है या कौन-सा तांत्रिक सही है। कुछ तो लोग हैं खींच भी लेते हैं और फिर डाल देते हैं और फिर वापस आते हैं, आराम होता है और फिर वो पैसे लेते हैं और फिर डाल देते हैं, अरे फिर से कर दिया, खुद ही डालते हैं और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट एक उपाय बता रहा हूँ कि आप शक्तिपीठ जाया करो और आपको समझो नहीं दिक्कत है फिर भी शक्तिपीठ एक साल में एक बार जाया करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नवरात्र में जाना है, कभी भी जा सकते हो। माँ और परमात्मा को कोई मुहूर्त नहीं होता है कि शक्ति नवरात्रि में ही जाना है या कभी भी जाना है। तो मेरे ख्याल से शक्तिपीठ एक साल में जाओगे तो एक अच्छा भी होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा से
भर जाओगे। कहीं और घूमने से जाने से पिकनिक वगैरह शक्तिपीठ जाया करो, वहाँ देवी की शरण ग्रहण करो और अच्छा है, वहाँ 1-2 दिन रहकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाओं को भर दो और बीमारियाँ भी दूर होती है इसी शक्तिपीठ के पास जाने से। कोई बीमारियाँ होती है तो भी उस ऊर्जा से दूर हो जा कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैंने भारत के अलग जब मैंने घर छोड़ दिया था, बाद में हिमालय गया था, वहाँ से जब आनंदानुभूति समाधि मिली तो उसके बाद मैंने फिर सहारनपुर पे वहाँ शक्तिपीठ के पाया, वहाँ से पहले तो हिमालय की शक्तिपीठ के आसपास, बाद में पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक सारे शक्तिपीठ में जाके साधनाएं की। तो एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही देवीय शक्तियों का ऊर्जा का अनुभव मैंने किया है और उतना विराट अनुभव है कि गदगद हो गया इतनी। तो शक्तिपीठों में जो ऊर्जा है वो अपार है, आप उसका अनुभव करें, यही मैं चाहता हूँ। हाँ, अभी आश्रम से जुड़ जाते तो मैं तो आप आश्रम से जुड़ जाते हो तो तंत्र कार्ड तो मैं कर ही देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। कितने अनुभव डाला हूँ, डालता रहता हूँ, तो इसमें कोई संशय नहीं। और जो भी जिनको भी परेशानी है तंत्र के संबंध में, जो 100% आप ठीक होना चाहते हो तो आप आश्रम से जुड़ सकते हो। एकदम कम पैसे में आप ठीक होना चाहते हो तो भी आश्रम से जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे लेता नहीं, आपको पता है। मैं चाहता हूँ लोगों को लाभ हो, सुकून हो, शांति हो, उनकी मानसिक पीड़ाएं दूर हो, उनकी शारीरिक पीड़ाएं दूर हो, उनके जीवन में आनंद, सुकून और प्रेम की प्राप्ति हो, और यही चाहता हूँ। और लोगों को कल्याण, दूसरों को सुख देना ही मनुष्यता का धर्म होता है और मेरा जीवन का काम ही है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे इतना आनंदित कर दिया कि मैं परमात्मा का ऋणी हूँ और परमात्मा और प्रकृति का वास मनुष्य और प्राणियों में होता है, तो मेरे उनकी सेवा करके ही जीवन को सफल मानता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है जो परमात्मा ने दिया है। तो आप शक्तिपीठ को ज़रूर जाइए, और मेरा कहने का, क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किए हैं इसलिए मैंने आपको भी सलाह दी है। तो आप जाएंगे तो निश्चित ही आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे।